नीचे बैठ नीचे बैठ के नीचे बैठ अच्छे हो जाएगा बैठ जाए पीछे वीडियो अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युज़िलूना रसूलहु ला इलाहा इल्लल्लाह वद्दुनिया वल आखिरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहु अहसन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही। मेज़बानी स्वीकार तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह के प्लेटफॉर्म से हल्का एनए के टिकट होल्डर मुहिब्बी मुखलिसी जनाब सैयद जफर हुसैन साहब दीगर उलमाए किराम आशिकान रसूल और कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं और आप शाह साहब की दावत पर यहाँ उर्से पाक की इस मुकद्दस तकरीब में हाजिर हैं। शाह साहब के अबोजदाद बुजुर्गों के विज़ारात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जिसको हमने लाखों कुर्बानियां देने के बाद, करोड़ों लोग बेघर होने के बाद और हजारों इज्जतें लुटवाने के बाद हासिल किया था, उसमें फिर मैदान करबला बपा है। आलमी कुफर आक़ाए रुजहां हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर फिर हमले कर रहा है। और 70 सालों में आज तक वो मुल्क जो कलमे के नाम पर बना है, जो शहीदे नामूस रिसालत मुआफ़ज़े नामूस रिसालत के खून की बरकत से बना है, उस मुल्क में आज तक किसी एक गुस्ताख रसूल को भी तख्ता-ए-दार पर नहीं लटकाया गया। जबकि मुल्क पाकिस्तान के क़याम की वजह गाज़ी मुद्दीन शहीद का खून है। उस वक्त तो हुकूमत अंग्रेजों की थी, लेकिन अब तो इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ में है। मुसलमानों के हाथ में इक़्तिदार होने के बावजूद हालात ये हैं कि वो आसिया मलूना जो कायनात की बदतरीन गुस्ताख रसूल है, जिसको उसके गांव में 2 बार पंचायत होने के बाद गुस्ताख रसूल ठहराया गया। फिर ननकाना की जिला ननकाना की कोर्ट, सेशन कोर्ट, वहां से एडिशनल सेशन जज ने नवीद इकबाल ने उसे सजाए मौत के आर्डर दिए। उसके बाद फिर उसकी अपील हाईकोर्ट में हुई तो हाईकोर्ट ने उसकी सजा को बाहर रखा कि ये गुस्ताख रसूल है और इसकी सजा मौत है। लेकिन जो ही अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो वहां जजेस जिस तरह का रवैया इख्तियार उन्होंने किया वो पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान की आवाम के सामने है। जिस मुल्क में कुरान से दलाइल देने पर वकला को टोका जाए और रोका जाए, हदीस पाक से दलाइल देने पर वकला को रोक दिया जाए, आखिर नामूस रिसालत के हवाले से दलाइल अगर कुरान से नहीं देंगे, हदीस से दलाइल नहीं देंगे, फिर दलाइल कहां से आएंगे? अगर कुरान और हदीस से गुस्ताख रसूल के हवाले से दलाइल पेश ना किए जाएं
तो फिर क्या सिखों की किताब से हवाले पेश किए जाएं, हिंदुओं की किताबों से हवाले पेश किए जाएं, हिटलर के किसी कानून को पेश किया जाए? आखिर वो कौन सा कानून है जिसके तहत गुस्ताखे रसूल को सजा दी जाती है? उसके दलाल कोई कहां से लाए? लेकिन वो मुल्क जो मुसलमानों का मुल्क है, जिसमें इख्तियार मुसलमानों के पास है, उसकी आला तरीन कोर्ट में जजेस नामूस रिसालत के हवाले से गुस्ताखे रसूल के लिए दलाइल पेश करने पर वो कला को जजेस रोक रहे हैं और अपनी तरफ जो कमेंट्स दे रहे हैं वो आपस आपके सामने है। ऐसा मुल्क जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हुजूर की इज्जत और नामूस महफूज ना हो, फिर वो मुल्क पाकिस्तान आखिर मुल्क किसका है? मुसलमानों ने ये मुल्क क्यों हासिल किया था? कुर्बानियां क्यों दी थी? हजारों लोग बेघर क्यों हुए? लाखों शहादतें क्यों हुई? करोड़ों लोग बेघर क्यों हुए? आखिर इसका मकसद क्या था? किस लिए मुल्क पाकिस्तान बनाया गया था? कि हुजूर की इज्जत और नामूस महफूज ना रहे, गुस्ताखाने रसूल दंदराते फिरे, गुस्ताखाने रसूल को तहफ़्फ़ुज़ दो, गुस्ताखाने रसूल को रिहा कर दिया जाए और बरी करके उनको बैरून मुल्क के वीजे देकर बैरून मुल्क भेज दिया जाए। आज से 30-35 साल पहले वाला केस जिसमें रहमत मसीह, सहमत मसीह और करामत मसीह गुजरांवाला के जो मस्जिदों की दीवारों पर नबी अलैहिस्सलाम को गालियां लिखते थे, एक दिन रगे हाथों पकड़े गए और एक ईसाई तो मारा गया था और 2 ईसाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। गुजरांवाला में एडिशनल सेशन जज गालिबन मुजाहिद चिश्ती थे, उन्होंने सजाए मौत के ऑर्डर किए और हुकूमत पाकिस्तान ने उन गुस्ताखों की अपील हाई कोर्ट में की। यहाँ 1 साल 2 साल 3-3 4-4 साल अपीलें नहीं निकलती, लेकिन उन ईसाइयों की गुस्ताखाने रसूल की अपील 6ठे दिन निकल आई और 6ठे दिन उनकी तारीख अनाउंस हो गई। और उस वक्त आसमा जहांगीर, खैर उसने तो अपनी पूरी जिंदगी गुस्ताखाने रसूल की, उसने इन ईसाइयों की भी वकालत की और बिल आखिर हाई कोर्ट के जजेस ने ईसाइयों को बरी करके हुकूमत पाकिस्तान ने वीजा लगवा के बेल्जियम भेज दिया। अब भी जबकि सेशन कोर्ट ने जो फैसला किया आसिया मलूना के सिलसिले में, वो पूरी कौम के सामने है। हाई कोर्ट ने उस फैसले को बहाल रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को महफूज क्यों रखा हुआ? और अगर गुस्ताखे रसूल यहां से बरी होके बैरून मुल्क चली जाए तो क्या ये हमारे ईमान पर सवालिया निशान नहीं? फिर हम किस लिए हैं? हमारे कलमे का इतबार क्या है? हमारी नमाजें क्या है? हमारे हज और उम्रे क्या है? हमारी जिंदगी भर की ये दौड़ धूप क्या है? ये तस्बीहां, लोटे, मुसल्ले, ये दाढ़ियां, ये दस्तार, ये टोपियां, ये सारा कुछ फिर क्या है? भाई हम नमाजी बाद में हैं, हाजी बाद में हैं, खतीब बाद में हैं, पीर बाद में हैं, पाकिस्तानी बाद में हैं, सिंधी बलोची बाद में हैं, हम हुजूर के सिपाही पहले। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और मुल्क में जब भी दीन पर कभी मुश्किल वक्त आया है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह मैदान अमल में इस तरह आई है जैसे लोग लंगर लेने के लिए छलांगे लगाते हैं। और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने हमेशा मैदान अमल में बरसरे पैकार होकर आलमी कुफर के सामने अपनी आवाज को बुलंद किया है। गाजी मुमताज कादरी का मसला था तो तहरीक लब्बैक पेश थी, खत्म नबूवत का मामला था तो तहरीक लब्बैक पेश थी। और सिर्फ जुबानी कलाम ही नहीं बल्कि फैजाबाद पुल पर 8 शहादतें पेश करके हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा लेने वाली पूरी उम्मत में, सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि तकरीबन 2.25 अरब मुसलमानों में सबसे बेहतरीन और इनफरादियत की हामिल हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत पर पहरा लेने वाली तहरीक लब्बैक या रसूल जमात है, जिसके प्लेटफॉर्म से लड़ा है। मैं उन्हें ख़ाज तासीर पेश करता हूँ और पूरी तहरीक और मर्जी सेक्रेटरीट की जानब से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कुर्बानियां पेश करके, अपना वक्त पेश करके, पैसा पेश करके तहरीक लब्बैक को प्रमोट किया और तहरीक लब्बैक के दस्तों बाजू बने। और अब भी चूंकि तहरीक लब्बैक से मुंसलिक हैं,
अब हम चूंकि शाह साहब तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं, इसलिए तहरीक लब्बैक भी अब शाह साहब के शाना बशाना खड़ी है। और तहरीक लब्बैक मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो वाहिद जमात है जो हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत पर पहरा दे रही है और मुसलसल मैदान अमल में है और हर वक्त मैदान करबला में आलमी कुफर का सामना करने के लिए तैयार है। शाह साहब के बुजुर्गों के उर्स के मौके पर मैं आप अहबाब को दावत देता हूं कि वो जमात जो मुल्क पाकिस्तान में नामूस रिसालत पर पहरा दे रही है और खत्म नबूवत पर पहरा दे रही है, आप भी उसके दस्तोबाजू बने, आप भी हमारे साथ खड़े हों। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, मौत का एक टाइम मुकर्रर है। अगर हम बंद कमरे में बैठ जाएं तो मरना फिर भी है, मौत फिर भी आनी है और अपने टाइम से पीछे नहीं हटनी है। लेकिन वो खुशनसीब लोग हैं जो हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत पर पहरा देते हुए जान दें। गाजी नजमुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अपने मिलने वालों को मना कर रखा था कि वो लोग जो मेरी मुलाकात करेंगे अगर उन्होंने रोना है तो मैंने मिलना नहीं। और जब आपकी वालिदा साहबा आपको उनकी मुलाकात के लिए तशरीफ लाई तो सलाखों में बंद देखकर, जेल की सलाखों में के पीछे बेटे को खड़े होते हुए देखकर माँ की चीखें निकल गई और माँ जब रोने लगी तो आपने कहा माँ मैंने तो लोगों को मना कर रखा है जिसने रोना है उसकी मैंने मुलाकात नहीं करनी, लेकिन आप तो मेरी माँ है, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। लेकिन ऐनी गल में जरूर करना कि हमारे लोगों ने पुत्र ताप चढ़ना मार गया, ट्रका तले आके मार गया, लेकिन तेरा दे पुत्र हुजूर की इज्जत और नामूस के पहरा देके जा रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तहरीक लब्बैक का एक एक कारकुन जुबान हाल से ऐलान कर रहा है हमारी जानें तो जा सकती हैं लेकिन हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देते रहेंगे, खत्म नबूवत पर पहरा देते रहेंगे। और आशिकाने रसूल की मौजूदगी में अगर आसिया को बरी करके बैरून मुल्क भेजा गया तो फिर मुल्क पाकिस्तान का नक्शा और होगा। शान की खातिर शान की खातिर ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब आपसे गुजारिश है तशरीफ रखिए। गाजी मुमताज कादरी साहब को तहरीक लब्बैक ने किसी कारकुन ने और मरकजी अमीर ने ये नहीं कहा कि आप मैदान अमल में निकले। गाजी तनवीर कादरी को तहरीक लब्बैक के मरकजी अमीर ने या किसी कारकुन ने किसी एक रुकन ने भी गाजी तनवीर कादरी साहब को यह नहीं कहा कि आप ये अमल करें। गाजी तनवीर कादरी साहब तहरीक लब्बैक के रुकन भी नहीं, गाजी मुमताज कादरी साहब तहरीक लब्बैक के मेंबर नहीं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और जजेस इस बात को नजरअंदाज मत करें। अगर तुम्हें गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का मुआविन बनना आता है तो फिर मुल्क पाकिस्तान में गाजी मुमताज कादरी भी लोगों को बनना आता है। और हर बच्चा हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए तैयार है। हम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देते, हम इंतहा बुलंदी की तालीम नहीं देते। मुल्क
पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की तालीम नहीं देते, लेकिन हर चीज से पहले बहसीत मुसलमान हर कलम और कलमा पढ़ने वाले को अपनी जान से भी बढ़ के हुजूर की इज्जत अजीज है। जब कोई आसिया मलूना को बरी करके गवर्नर पंजाब का क्लास फेलो बनेगा, उसका पैरोकार बनेगा, तो फिर लोग गाजी मुमताज काजी के भी पैरोकार बनेंगे और गाजी मुद्दीन के फिर ज्यादा नशीन पैदा होंगे। हम मुल्क पाकिस्तान का अमन तबाह नहीं करते, बल्कि हम तो समझ लेते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करके मुल्क पाकिस्तान में अमन को कायम रखो। अगर तुम आसिया मलूना को बरी करोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम गवर्नर पंजाब के खिलाफ फेलो बन रहे हो। अगर तुम्हें गवर्नर पंजाब का पैरोकार बनना होता है तो यहाँ लाखों लोगों को गाजी इल्मुद्दीन बनना होता है। और पाकिस्तान में कायम है, ये मुल्क पाकिस्तान मैदान करबला का नक्शा पेश कर रहा है। और अब मेरे किसी या किसी और खतीब के फन खिताबत के इजहार की अब जरूरत नहीं। मेहराब और मिंबर दीन किसी के फन खिताबत के अंदाज को नहीं देखना चाहता। आज मेहराब और मिंबर किसी नाथ खान के लहजे का इंतजार नहीं कर रहा। आज मेहराब और मिंबर और दीन किसी कारी के खूबसूरत आवाज का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि आज भी दीन सजदा हुसैनी का इंतजार कर रहा है, जिसको तहरीक लब्बैक अदा करने के लिए तैयार है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सजदा हुसैनी अदा करने के लिए तैयार है। क्या आप सजदा हुसैनी अदा करने के लिए तहरीक लब्बैक का साथ देने को तैयार हैं? अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये वही आने फरंगी दिलो नजर का हिजाब बहिश्ते मगरबियां जलवा हाय बाबरकात सिखा दिए हैं इसे शेवा हाय खान कही फकीह शहर को सूफी ने कर दिया है खराब। वो एक सजदा रूह जमीन जिससे कांप जाती थी उसी को आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब। आज भी मेहराब और मिंबर सजदा हुसैनी के इंतजार में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान में एक नहीं दो नहीं करोड़ों लोग नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सजदा हुसैनी अदा करने के लिए तैयार हैं। आज के इस प्रोग्राम में किबला शाह साहब ने मर्कज़ी अमीर तहरीक लब्बैक जातुल्लाह शाह अजीज अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को दावत दे रखी थी। उनकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे अपना करम फरमाए और शाह साहब की इस मेहनत को अपनी बारगाह बेकसबरा में कबूल मंजूर फरमाए और हमें तहरीक लब्बैक जातुल्लाह का साथ देके हुजूर रसूलुल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन सुर्खरू होने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज़ पर आपसे इजाजत चाहता हूँ ताकि अल्लामा फरूकुल हसन साहब अपना खिताब आपकी समाअत भी नजर कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें गैरत दीनी अता फरमाए और उम्मत मुसलमान को गैरत दीनी नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।